हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा यूनिक है। आज का विषय है कि इस होली पर कैसे करें नरसिंह भगवान को प्रसन्न। लेकिन जब इस विषय को मैंने सोचा तो मैंने इस विषय में एक मॉडिफिकेशन किया। हालांकि ये विषय होली पर्व के पहले ही ये रीडिंग पब्लिश की जाएगी हमारे चैनल पर, लेकिन ये रीडिंग इस चीज पर भी फॉल करेगी अगर आप होली को हटा दें कि कैसे करें नरसिंह भगवान को प्रसन्न। तो अगर आप बाई चांस इस रीडिंग को पाते हैं, होली का फेस्टिवल बीत गया है और आपको ये रीडिंग मिली है और आप नरसिंह भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसे यूज कर सकते हैं। नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला है भय से सुरक्षा। किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का भय, डर, घबराहट आपको परेशान कर रही है, किसी भी तरह का, उसमें मतलब कोई सब्जेक्ट और टॉपिक नहीं है, वो कहीं से भी रिलेट करता हो। अगर आप नरसिंह भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको जो मिलेंगी वो आपको हर प्रकार के डर, हर प्रकार के भय से छुटकारा दिला देंगी। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 भगवान नरसिंह स्वयं और पाइल नंबर 2 लक्ष्मी नरसिंह। नरसिंह भगवान जो पाइल नंबर 1 के सिंबॉलिक पहला हमने लिया है उसमें केवल भगवान नरसिंह की फोटो है और दूसरे में भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी के साथ में है। तो उनके ये 2 स्वरूप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान नरसिंह को चुना था। मेरे बगल में भगवान नरसिंह की फोटो लगा दी गई है। होली के पर्व जो मनाया जाता है, भक्त प्रहलाद के जीत के उत्सव में मनाया जाता है। उनकी बुआ थी होलिका, जो प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई थी। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद के बचने की जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम होली का फेस्टिवल पूरा मनाते हैं। ठीक है, तो होली का जो फेस्टिवल है एक ऐसे बालक को समर्पित है जिसने अपने पूरे जीवन में अपने पिता की आज्ञा कभी नहीं मानी। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जो सही है सही है, गलत है गलत है। पिता अगर गलत है और उसकी आज्ञा नहीं मानी जाती तो यह भी धर्म है। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि पिता सही है तो उनकी हर आज्ञा शिरोधार्य, शिरोधार्य का मतलब सिर माथे पर, फिर उनकी कोई बात टाली नहीं जाएगी क्योंकि वे सही है, गलत नहीं है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि भगवान नरसिंह को हम कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि बालक प्रहलाद के ही जीवन काल में भगवान नरसिंह उसकी रक्षा करने के लिए आए थे और एक भक्त को बचाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी बात भी है, दोनों है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रसन्न करेंगे नरसिंह देव को। भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप को प्रसन्न कैसे करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द डेविल। थर्ड नंबर पर आपके लिए द हेरोफेंट। फोर्थ पोजीशन आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। जीवन में कुछ ऐसी गलतियां, अब वो बाई चांस हुई, जानबूझकर हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपके द्वारा हुई हैं जो आपके अपने स्वयं के अध्यात्म और धार्मिकता के मार्ग में कांटे की तरह आपकी ही आंखों में चुभ रहे हैं कि भाई हम ऐसे पापी इंसान अब धर्म की ओर जा रहे हैं, ये तो अनुचित है। जैसे वो एक बेकार सा गाना था ना जिसमें क्या कहता है कि क्या
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अब ये करने से क्या फ़ायदा, कभी ये नहीं किया तो ये करने से क्या फ़ायदा, मूर्खतापूर्ण गाना था भाई। कभी नहीं किया तो मतलब हम करें ही नहीं। अगर किसी ने गलती से अपने माता पिता को बुरा भला कहा और मान लीजिए माता पिता चले गए, अब वो अगर श्राद्ध कर्म कर रहा है और कोई कहे कि अच्छा जीते जी तुमने ये नहीं किया, मरने के बाद ये करो, हाँ भैया मरने के बाद जरूरी है ये करना, क्योंकि जीते जी तो पिताजी चलो ठीक है उनके साथ आपने बुरा व्यवहार किया, पिताजी ने भी आपको थोड़ा 2 4 10 बातें कही, लेकिन मृत्यु के पश्चात वे अब आपके पूर्वज हो गए, आपके पितृ हो गए। अब उनकी जो उम्मीदें हैं इस जगत में आपसे ही हैं और किसी से नहीं है। अब अगर आप उनके मृत्यु के बाद भी अपने कर्तव्य का पालना कर रहे हैं तो वे आपके ही पिता हैं, आपकी ही माता हैं, आपकी पुरानी गलतियों को क्षमा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वे आपसे दुश्मनी कर लेंगे, नहीं, उन्हें आपसे दुश्मनी करने का लाभ नहीं, क्योंकि आप उनका ही परिवार है, कोई अपने ही परिवार से दुश्मनी नहीं करता। खैर, तो आपका कुछ पुराना ऐसा गलतियां हैं, कुछ लोग इसे गलतियां या पाप स्लैश पाप दोनों समझ सकते हैं, यानी कि वो अच्छे कर्म की श्रेणी में तो नहीं आता, और उस याद की वजह से, उस मेमोरी की वजह से आप अपने ही अध्यात्म की दिशा में, आध्यात्मिक प्रगति में स्वयं को आगे बढ़ाने को लेके बहुत डाउटफुल हैं कि ठीक है चलो, अब रीडिंग कहती है कि भाई जो पास्ट में हो गया वो हो गया है, लेकिन अब आपका जो डाउट है उस डाउट से आपको निकल जाना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन के पास्ट में जो आपका एक सपने जैसा थी, या आपने किसी प्रकार का कोई एक अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश करी या उस पर योजना बनाई, वो सब कुछ फेल हुआ। वर्तमान में एक संघर्षमय स्थिति और आने वाला भविष्य न जाने कैसा हो, पता नहीं, इस तरह की भावना आपके मन में चल रही, ये मुझे नजर आता है। तो भविष्य की अबूझ पहेली के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस। देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेस हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आज, और इन्हीं से हमें जानकारी मिलेगी कि नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो मैं नरसिंह देव से उम्मीद करूंगा कि वे गाइड करेंगे अच्छा। पहला कार्ड आपके लिए है देवी सीता, ये बिल्कुल सही कार्ड आया पहली पोजीशन पर। सेकंड आपके लिए है चैतन्य महाप्रभु। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी सुभद्रा। फोर्थ पोजीशन पर वाराह अवतार। वाराह अवतार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार से ठीक पहले लिया था। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही भगवान के बड़े भक्तों में माने जाते हैं, बड़े भक्तों के रूप में जाने जाते हैं। देवी सीता का कार्ड पहली इंफॉर्मेशन देता है, कहता है कि पुरानी गलतियों से अगर सचमुच छूटना चाहते हो तो तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप का मतलब होता है कि हम उस चीज से स्वयं को अब निकाल ले जाना चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप मतलब जो हमने किया उसका हम स्वीकार कर लें, और स्वीकार करके उस आचरण की जो एक नकारात्मक ऊर्जा हमें सरोबोर कर रही है उससे हम बाहर भी निकल जाएं, दोनों हो जाएगा। पुराने समय में जब किसी प्रकार का पाप हो जाता था तो कहते थे कि भाई अब पश्चाताप करना पड़ेगा, तो मोस्टली लोग क्या करते थे, तपस्या के लिए चले जाते थे। जैसे महाभारत में एक इंसिडेंट आता है जिसमें पांडवों का द्रौपदी के साथ, चूंकि 5 पति थे, तो ये था कि भाई 5 पति कैसे रहेंगे, एक साथ 5 को कैसे मैनेज करें, तो ये बड़ा ही आचार विहीन हो जाता, यानी कि ये औचित्य विहीन हो जाता। तो उसमें यह था कि एक के साथ में कुछ महीने रहेंगी और बाकी समय में चारों देवर के रूप में रहेंगे, और बाकी समय में जैसे अगर वे भीम के साथ हैं तो युधिष्ठिर ज्येष्ठ यानी जेठ जी के रूप में व्यवहार करेंगे, तब वे पति के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते द्रौपदी से। फिर उन्हें जेठ का धर्म निभाना होगा, यानी द्रौपदी अगर सामने आई है तो हटना भी होगा, द्रौपदी को उनसे पर्दा भी करना होगा। तो ये इस तरह का मामला था। और अगर वे युधिष्ठिर के साथ हैं तो बाकी जो है उन्हें भाभी के स्वरूप में देखेंगे, फिर पत्नी के रूप में नहीं देखेंगे। और अगर दोनों एक साथ एक रूम में हैं तो दूसरा भाई उस रूम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि किसी जरूरी काम की वजह से अर्जुन को गांडीव लेना था, और किसी वजह से गांडीव उस समय युधिष्ठिर के कक्ष में रखा था जहां वे द्रौपदी के साथ थे। दोनों धर्म के बारे में, राज्य कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन सिर झुका कर गए, गांडीव उठाए लेके निकल गए, लेकिन अनाचार हो गया।
हालांकि युधिष्ठिर और द्रौपदी ने कहा भी कि हम कोई ऐसा प्रेमालाप नहीं कर रहे थे कि आपको कुछ हम कुछ डिस्टर्ब हुए आपके आने से। उन्होंने कहा नहीं, ये अनाचार हुआ तो हुआ, अब मुझे पश्चाताप करना है और मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर वे कुछ महीनों के लिए तपस्या करने चले गए। तो उस तपस्या में अर्जुन ने क्या किया? भगवान की साधना आराधना नहीं करी। उस तपस्या में अर्जुन शांत बैठ जाते थे और अपने उस अनाचार पर मौन धारण करके विचार करते थे कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई और इस गलती को मुझे अब स्वीकार करना होगा। क्योंकि जब हमसे कोई गलती होती है ना, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हम उससे मुक्त ही नहीं हो सकते। हम किसी भी चीज से उसे ढक नहीं सकते। हम ईश्वर का नाम 1000 बार लें या लाख बार ले लें, हमारी गलती ढकी नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम अपनी गलती को उसकी नग्नता में स्वीकार कर लेते हैं, बिना आडंबर, बिना लाग लपेट के, तो वो गलती हमारे लिए फिर एक ऐसे एक्सेप्टेंस में चली जाती है जो हमें मुक्त कर देती है। इसी को पश्चाताप कहते हैं। तो यहां पर देवी सीता कहते हैं कि स्वयं में एक पश्चाताप करो। ताप मतलब अग्नि होता है, ताप मतलब अग्नि, पश्चाताप मतलब स्वयं के उस अपराध को स्वीकार करो। स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि हम तो उसे भूल जाना चाहते हैं, ना, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया जिसे हम समझते हैं कि यार हमसे एक पाप जैसी चीज हो गई, छोटा ही सही लेकिन हो गया, तो हम मोस्टली क्या चाहते हैं कि वो हम भूल जाएं, यार ये इंसिडेंट हमारे दिमाग से इरेज हो जाए। अब इरेज तो होगा नहीं, तो कहते हैं कि उसे तपाओ, स्वीकार करो, और स्वीकार करने का जो ताप है उस ताप को चलने दो। ठीक, तो देवी कहते हैं कि पश्चाताप करो। अब पश्चाताप में आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, महीना लग सकता है। ठीक, 2 महीना, 6 महीना, साल, कोई कितना भी लगे, आप चलने दीजिए। तो पश्चाताप एक दिशा में चल रहा है, अब हम आगे चलते हैं उसके पैरेलल, यानी पश्चाताप एक पटरी पर दौड़ गया, अब हम दूसरी पटरी पर आते हैं, क्योंकि पश्चाताप वाली पटरी पर हम जा नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि उनके प्रति आप अपने आप को एक ऐसे समर्पण के भाव में लाइए। अब ये चीज जो बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि इस होली उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे। अगर आप सचमुच भगवान नरसिंह को इस होली में प्रसन्न करना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, आप किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भय के लिए, क्योंकि आपसे जो गलती हुई, पाप हुआ, वो उसका भी एक भय हो जाता है, या किसी व्यक्ति विशेष से आपको भय है, परिस्थितियों से भय है, गवर्नमेंट से भय है, भगवान से भय है, मृत्यु से भय है, किसी भी चीज से भय है, भूत प्रेत से भय है, ठीक, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से, नजर टोना टोटका से भय है, किसी भी चीज से आपको डर है, तो नित्यानंद प्रभु का कार्ड कहता है कि उन सारी चीजों में से, अब ऐसा नहीं कि भाई आप एक चीज पर फोकस करें और फिर ऐड करते जाएं, नहीं, पहले एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू बना लीजिए कि मैं किस पर्पज में भगवान नरसिंह को प्रसन्न करना चाहता हूं। अगर पर्पज ये है कि भाई होली का फेस्टिवल है, भगवान नरसिंह को मुझे इस फेस्टिवल में प्रसन्न रखना है, तो बस ये एक कार्य हो गया। अगर किसी भय के लिए है तो ये दूसरा कार्य होगा। तो या दोनों है या एक है, उसको करिए, मतलब फोकस बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए। अब उस टारगेट के साथ चैतन्य महाप्रभु का कार्ड ये कहता है स्वयं को उनके प्रति बस समर्पित कर दो। थोड़ी देर निकालो दिन का समय, अकेले बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, उनका ध्यान करो और उनके ध्यान में ध्यानमग्न हो जाओ। अगर आप उनका ध्यान करें और ध्यान करते करते एक ऐसी दशा आए जब आपको अपना आभास न रह जाए, अपना आभास मतलब अपने शरीर का बोध न रह जाए। अगर आपने कभी मेडिटेशन किया होगा तो कभी कभी आपको अपने मेडिटेशन में ना एक कंफ्यूजन होती है। जब थोड़ा देर तक बैठिए, लगता है कि हमने पैरों को सही दिशा में, सही तरीके से मोड़ कर रखा है या गलत रखा है। कभी कभी फील होता है कि हमने हाथ को अपने घुटनों के ऊपर जो रखा है सच में रखा है या मेरा हाथ इधर उधर कहीं है, पता ही नहीं चलता। हाथ फील होना बंद हो जाता है, अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स फीलिंग्स में आना बंद होते हैं। तो कहते हैं कि उस पोजीशन तक ले जाओ जहां तुम्हें शरीर की फीलिंग बंद हो जाए और तुम रह जाओ। तो जब शरीर की फीलिंग बंद होगी, तुम रह जाओगे, तो तुम उसी समय उनकी चेतना से जुड़ जाओगे और सारा भय समाप्त हो जाएगा। देवी सुभद्रा और भगवान वाराह का कार्ड कहता है कि फिर एक ऐसी लयबद्धता आ जाएगी जहां आप इस चीज को दूसरों को समझा नहीं पाएंगे कि मैं उनके साथ जुड़ाव कैसे कर रही हूं और उस जुड़ाव में मैं क्या महसूस कर रहा या कर रही हूं। आपको बस ऐसा फील होगा कि प्रभु अब मेरे साथ हैं और प्रभु ही मेरी नैया पार लगा रहे हैं, प्रभु ही मुझे लेकर आगे चल रहे हैं। और आगे नित्यानंद प्रभु का कार्ड कहता है कि तब आपके हृदय में
एक ऐसा चेतना का, डिवाइन एनर्जी का, या कह लें कि ईश्वरीय चेतना का ऐसा संचार होगा जो आंखें खोलने के बाद भी लंबे समय तक आपके हृदय में आपके साथ बना रहे। तो आपको करना है कि उनका ध्यान, और उस ध्यान में ध्यान उनकी ओर करना है, अपनी ओर से ध्यान हटाना है और वन वे चलने दीजिए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। शुरुआत अगर होली के पहले आप कर रहे हैं तो होली के पहले से शुरुआत करिए, फिर इसे कंटिन्यू करिए। उस पोजीशन तक ले जाना है जहां आपको स्व का भाव खत्म हो और प्रभु का भाव रह जाए। जब आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएं कि वो चेतना आपके साथ जुड़ी और बनी रहे और उनका भाव आपके साथ जुड़ा हुआ आपको महसूस होता रहे, उस मोमेंट में ऐसा नहीं कि स्व का भाव नहीं रहेगा। जब आप ध्यान से उठेंगे तो स्व का भाव यानी अपना भाव फिर से आ जाएगा, लेकिन अब अपने भाव के साथ उनका भाव भी जुड़ा रहे। उस पोजीशन पर जब पहुंचे तब जानिए कि चमत्कार हो गया। अगर उस पोजीशन तक नहीं भी पहुंच रहे हैं और स्व के भाव का एक तरह से लोप होना यानी कि हटना और उनके भाव का प्रकट होना, ये कुछ परसेंटेज में शुरू होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन होगा ऐसा कि भाई आपको अपना शरीर फील होना बंद होगा और केवल भगवान नरसिंह की चेतना का भाव आएगा। नहीं, आपको अपने शरीर का कोई अंग कि मेरे हाथ आपको फील नहीं हो रहे, पैर की फीलिंग्स खत्म हो रही है, शरीर में आप बैठे हैं, आपने धड़ का फीलिंग खत्म हो गया, कई चीज़ें हो जाती हैं। उसे अलग अलग लोगों के अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो जब ये धीरे धीरे होना शुरू हो टुकड़ों में, तो जानिए कि हम सही राह पर हैं, और जब पूरा हो जाए तब तो फिर चमत्कार ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बंद आंखों से भगवान नरसिंह का ध्यान करना है। अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में उनकी एक ऐसी ब्लेसिंग आनी शुरू होगी जो न सिर्फ आपको एक प्रकार से भय मुक्त कर देगी, बल्कि उनके प्रति जो डिवोशन है वो आपको आपके अध्यात्म में अलग लेवल पर ले जाएगा। साथ ही साथ उनकी चेतना आपसे जुड़ना, आपकी चेतना का उनसे जुड़ना, आपके पुराने जो भी नकारात्मकता आप भूल जाना चाहते हैं उसमें भी मददगार साबित होगी। तो इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लक्ष्मी नरसिंह रूप को चुना था भगवान के। मेरे बगल में फोटो लगा दी गई है। इस फोटो में या इस तरह की फोटो में अक्सर भगवान नरसिंह की गोद में माता लक्ष्मी को चित्रित दिखाया जाता है। ठीक है, माता लक्ष्मी उनकी सहचरी हैं। इस स्वरूप में भी भगवान नरसिंह जो हैं अपनी पत्नी के साथ हैं, और इस स्वरूप में माता लक्ष्मी के जो रूप है, हालांकि चित्रित ऐसे ही किया जाता है, लेकिन इनको कहीं कहीं नारसिंही भी कहा गया है, यानी भगवान नरसिंह की फीमेल काउंटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले चित्र में दोनों की सम्यक ब्लेसिंग्स प्रतीत होती है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्ट्रेंथ, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड आपके लिए अपीयर एक ऐसी सिचुएशन जो आपके जीवन में एक स्ट्रगल, एक ऐसी सिचुएशन को दिखाती है जहां पर आपके लिए एक स्ट्रगल बना हुआ है। पारिवारिक मामलों में थोड़ी अबूझ पहेली, पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी खटास, थोड़ी कड़वाहट, और उसके बावजूद चीज़ें आपके पक्ष में यानी थोड़ा कंट्राडिक्शन बना हुआ है। अपने किसी कार्य योजना में आप विफल रहे, असफल रहे, आपने कई मर्तबा कोशिश करी और बार बार असफल रहे, ये आपके पास्ट में आ रहा है। आने वाले भविष्य में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन को एक सही दिशा, सही राह पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम एक ग्लांस में आपके वर्तमान को देखते हैं तो आपके जीवन में चीज़ें अप डाउन अप डाउन अप डाउन में नज़र आती हैं, जिसमें पॉजिटिविटी जितनी है निगेटिविटी भी उतनी है, यानी कभी कभी बहुत पॉजिटिव, कभी कभी बहुत निगेटिव, और ये दोनों एक साथ चल रहा है। वर्तमान सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप जितना एफर्ट करते जा रहे हैं उतना सीखते जा रहे हैं, इसे भूलिएगा नहीं। अगर आप सिर्फ इरिटेट होकर के, अगर आप सिर्फ क्षोभ में, गुस्से में, क्रोध में भरकर
वर्तमान सिचुएशन की स्ट्रगल को, इस परिस्थिति को, इस संघर्ष को मैनेज कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये स्थिति न सिर्फ आपको सिखा रही है, आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रही है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इस बात को अब धीरे धीरे आप समझने लगे हैं कि परिस्थितियां मुझे तैयार कर रही हैं आने वाले भविष्य के लिए। आपकी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा दिखता है कि आप भगवान नरसिंह की जो ब्लेसिंग्स अपने जीवन में चाहते हैं वो किसी एक ऐसे डर से छूटने के लिए चाहते हैं, या एक ऐसी सिचुएशन के लिए चाहते हैं जहां पर उनकी कृपा आपके ऊपर ऐसी बने जो आपको हर ओर से प्रोटेक्ट करती चली जाए। तो आपका उनको चाहना या उनसे जो आपकी डिमांड मुझे दिखती है वो दिखती है इंटायर प्रोटेक्शन, यानी कंप्लीट प्रोटेक्शन आप चाहते हैं भगवान नरसिंह से। चलिए आज के हम ओरेकल कार्ड ले लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन ये देते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है स्वयं श्री विष्णु। सेकंड नंबर आपके लिए लॉर्ड कपिल, यानी भगवान कपिल, या हम इनको कपिल मुनि भी कहते हैं। कपिल मुनि को भी भगवान विष्णु के एक अंश अवतार के रूप में माना जाता है। देखिए भगवान के कई अवतार हुए हैं ना, तो कुछ अवतार 24 अवतार, 10 मुख्य अवतार और बाकी सारे मिलाकर 24। तो 24 में से एक भगवान कपिल भी हैं। सूर्य, कार्ड नंबर 3, सूर्य को भी भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है, आदित्य। गीता में भगवान कहते हैं माता अदिति के 12 पुत्रों में से मैं आदित्य हूं। ठीक है, आदित्य मतलब सूर्य। देवी पार्वती, कार्ड नंबर 4, और अंतिम कार्ड आपके लिए है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्मा अवतार। तो आपके लिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। हमारा आज का विषय है कि भगवान नरसिंह को कैसे प्रसन्न करें। पता नहीं क्यों जो रीडिंग में आ रहा है वो बताना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा भी आ रहा है कि अगर किसी वजह से आप भगवान नरसिंह के साथ, हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो, कौतूहलवश देख रहे हो, लेकिन आप भगवान नरसिंह के साथ अपने को जरा जोड़ पाने में असमर्थ हो रहे हैं किसी भी वजह से, रीजन पे नहीं जाएंगे। तो यहां भगवान विष्णु का कार्ड कहता है सीधे मुझसे जुड़ जाओ। मुझसे जुड़ गए मतलब नरसिंह से जुड़ गए, मेरे सारे अवतारों से जुड़ गए, तो कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर आप केवल भगवान विष्णु के डिवोटी होना चाहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मैं ओम नमो भगवते वासुदेव कहता हूँ, और चूंकि उन्हीं के अंशावतार हैं भगवान नरसिंह, तो उनकी कृपा भी मुझे मिलेगी, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं, चलेगा, कंटिन्यू। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, बताते हैं इसको क्लोज क्यों किया है, मतलब फेस डाउन किया है ताकि मुझे डिस्टरबेंस ना हो। कुछ ऐसा है जो आप अपने जीवन में न सिर्फ सुचारू रूप से चाहते हैं कि एक कंटिन्यूएशन में आ जाए, बल्कि एक कंप्लीटनेस में आ जाए, एक डिसिप्लिन्ड वे में आ जाए। उसके लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आपको बस इस चीज का भान और ध्यान रखना है कि मैं मेरे प्रयासों में चोरी ना करूं, कोताही ना करूं, काम चोरी ना करूं। इस चीज का ध्यान रखिए, यानी आपकी जो कर्म है उसे उसी दिशा में, उसी दशा में करना है जिस दशा में रिक्वायर्ड है। आप उसमें से अगर कुछ गैप करते हैं, कुछ लैक या कमियां करते हैं, तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा, और वो फिर आपकी ही समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है, मान लीजिए उस काम में 4 घंटे लगने हैं और आपने 4 घंटे की जगह 3 घंटे दिए, 1 घंटे आप छोड़ दिए, तो फिर ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी। हो सकता है इस रीडिंग में बैकग्राउंड में थोड़ी सी बैंड बाजे की, ढोल की आवाज आए, पड़ोस में कुछ शादी चल रही है या कुछ ऐसा फंक्शन है तो वो हो रहा है, ठीक है, तो उसे अवॉइड करेंगे। वैसे हम नॉइज को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रीडिंग आगे कहती है कि भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए आपको शरणागत होना चाहिए। देवी पार्वती कहती शरणागत हो जाओ। यदि शरणागत हो गए तो कूर्मा अवतार का कार्ड, सूर्य देवता का कार्ड, ये दोनों कहते हैं कि तब एक ऐसा रक्षा कवच सा बन जाएगा जो आपको, आपके जीवन को, आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके ऑरा को, आपके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को ऐसा प्रोटेक्शन देगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगा। इसकी शुरुआत आप होली के दिन से कर सकते हैं, किसी भी एकादशी से कर सकते हैं, या किसी बृहस्पतिवार से भी कर सकते हैं। आपको
सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को, या तो इसको इस तरह चुनिएगा कि सप्ताह में बृहस्पतिवार तो हो गए महीने में 4 बार, या तो प्रत्येक एकादशी चुन लीजिए तो महीने में 2 बार हो गए। नहा धो करके साफ मन से एक पीले रंग का कपड़ा पहन करके, आपके पास पीले रंग का कपड़ा है तो ठीक, नहीं है तो ले आइए, ठीक है। महिलाओं के लिए मैं प्रेफर करूंगा आप पीली साड़ी, पीला सूट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा पीला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आपने लाल रंग का सूट पहना, पीला दुपट्टा ले लिया, ऐसा मत करिए। कोशिश करिए, ठीक है, शुरुआत में 1-2 बार ऐसा कर लीजिए, लेकिन फिर एक येलो कलर का ड्रेस तो ले आइए। आजकल तो मुझे लगता है महिलाओं के पास येलो होता ही है ना, हल्दी वल्दी में सब खरीदे रहती हैं। पुरुषों के लिए भी है कि आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर लें। अगर पीले रंग का वस्त्र आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या किसी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक पीले रंग की धोती खरीद लें। आपको धोती बांधनी आती नहीं आती, इससे लेना देना नहीं। जब ये करना हो धोती लपेटिए, पीले रंग का कुर्ता पहनिए, उसको भी ले लीजिएगा, हाँ, पीला कुर्ता पीला धोती बांधिए, चाहे जैसे ऐसे बांध लीजिए गांठ वाठ मार के, और आराम से बैठ जाइए। भगवान नरसिंह का एक नरसिंह कवच आता है, उसका पाठ करना है। संस्कृत में पाठ करना है, संस्कृत नहीं आती कैसे पाठ करेंगे, बहुत आसान। YouTube पर सर्च करिए नरसिंह कवच, आपको मिल जाएगा। मल्टीपल गायकों ने, मेल फीमेल ने गाया होगा, 2-4-10 के सुन लीजिए। किसी का वॉइस, म्यूजिक, टोन आपको अच्छा लगेगा, कर्णप्रिय होगा, ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, जो आपको प्रिय लगे उसे सेव कर लीजिए। नरसिंह कवच की एक छोटी सी पुस्तिका बाजार से 10-20 रुपए में मिलेगी, खरीद लीजिए। नरसिंह भगवान की एक फोटो आपके पास अगर है पहले से तो अच्छा, नहीं है तो उसे ले आइए, छोटी सी फोटो ले आइए, घर में रख दीजिए पूजा घर पे। नहा धोकर आइए, पीले रंग का वस्त्र पहनिए, पीले रंग का पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, पीले रंग का पुष्प अर्पित कर दीजिए, और बैठ करके ईयरफोन लगा लीजिए, YouTube पर उस नरसिंह कवच को बजा दीजिए और पुस्तिका में पढ़ना शुरू करिए। शुरू में थोड़ी समस्या होगी, डेली बेसिस पर। अभी तो ये तो हो गया कि आप एकादशी या बृहस्पतिवार को पढ़ेंगे, बाकी आप डेली दिन में 2 बार 3 बार कवच को सुन लें, तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे याद होने लगेगा। और पुस्तिका में आप पढ़ते रहें, कान में बजता रहे, साथ साथ में गुनगुनाते रहें, कवच को पाठ करते रहें। कुछ समय में एक ऐसा समय आएगा कि आपको ईयरफोन और YouTube वीडियो की, ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप स्वयं पाठ कर सकते हैं, ठीक। स्वयं से पाठ करते रहेंगे, स्वयं से जब पाठ करेंगे तो उसकी फीलिंग अलग आ जाएगी। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि अगर आपने शुरू में 15 दिन केवल गंभीरता से इस पर प्रयास कर लिया तो कवच का पाठ करना आसानी से आ जाएगा। कवच का पाठ आपको बहुत आसान मैंने बताया, या तो आप बृहस्पतिवार चुन लें तो महीने में 4 बार करना होगा, एकादशी चुनते हैं तो महीने में 2 बार करना होगा। एकादशी में अगर आप व्रत भी रह जाते हैं तो ये आप समझिए सोने पे सुहागा, एक बोनस जैसा होगा, जो आपके लिए, उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका एक पॉजिटिव ऑरा और उनका एक प्रोटेक्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और उन्हें प्रसन्न तो कर ही ले जाएंगे। तो आप ये करिए और इसका लाभ उठाइए। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।